जय महाकाली, हर हर महादेव। माँ भगवती के दरबार में आज माँ की एक बच्ची है, उसने कढ़ाई भेजी है। और आप देखिए इतना बड़ा पार्सल आया है। ये बच्ची ने बहुत अच्छे से पैक करके भेजा है और शायद ये गोरखपुर से आया है। इस पे नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद अंदर मुझे समझ में आ जाएगा। ये बच्ची है माँ की, और इसके घर में माँ की शक्ति है। और दूसरा इसके काम की कुछ रुकावट थी और माँ भगवती ने इसका काम धंधा चलाया है। और भी कुछ चीजें थी जो कि इसका संकट जो चल रहा था, वो सब चीजें माँ ने निकाला है। और बच्ची ने खुश होकर माँ की कढ़ाई भेजी और बहुत बड़ा पार्सल है ये, गोरखपुर से भेजा है। और मैं सच में माँ से बहुत बहुत मनाता हूँ कि मतलब माँ किस तरह से इतना इतना दूर आप लोगों से ये सब चीजें माँ के दरबार में जो पहुंचती है। पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप इतने इतने बड़े अगर पार्सल भेजेंगे, आप लोगों का बहुत सारा आभार। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग माँ को सिर्फ अर्पित करते हैं, और माँ जो जो हम उनको श्रृंगार चढ़ाते हैं, हम लोग वही अर्पित कर पाते हैं। आप सबसे मैं ये बोलूंगा, ऐसा ना करें, इतना ऐसे खर्च ना करें। देखिए ये ठीक है, आपके मन के भाव में ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस तरह से इतना खर्च करके आप अगर माँ के लिए ये भेजते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि किसी को इतना इतना सब कुछ खर्च करना पड़े, इस तरह से ना करें। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है, मैं मना नहीं करता, मैं जानता हूँ, मैं इन बातों को महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि इस तरह से इतना एक्सपेंस आप लोग ना करें। माँ तो वैसे ही खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने भेजा है, मैं माँ भगवती को इसको पूरा खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ और माँ को भी अर्पित करवा देता हूँ। बहुत सारा सामान है इसमें। ये कार्टून इतना बड़ा है, हम लोग को खोलने में बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा फिर से घर भर जाएगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अरे वाह, ये इस बच्ची ने माँ के लिए ये सेट भेजा है, और इसमें एक बड़ी सी नथ है इसके मैचिंग की, और ये एक बड़ी ही प्यारी सी बड़ी हैवी चुन्नी, और ये सेम टू सेम पर्स। मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि माँ का पर्स चूहों ने काट दिया था, वो बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल सेम टू सेम था, सेम टू सेम पर्स था। और ये सेम टू सेम माँ को ये पर्स इतना पसंद है, क्योंकि पता नहीं कैसे वो पर्स है ना, 2 साल माँ ने यूज किया था, वो उसको इतना पसंद था। और ये बिल्कुल सेम था जो गणेश जी की लीला जब हुई थी तब चूहों ने काट दिया था, और वो सेम टू सेम वैसा का वैसा, ये ऐसी ही डोरी थी उसकी। थैंक यू सो मच। और एक बड़ी अच्छी सी और बहुत प्यारी सी हैवी चुन्नी है। और ये बाबूजी बहुत बहुत हैवी साड़ी इन्होंने भेजी है माँ के लिए, रेड कलर की है, शायद ये दुर्गे माँ के लिए है। बहुत सारे वस्त्र आए हैं। ये एक रेड धोती है, ये इन्होंने एक रेड कुर्ता पजामा भेजा है, ये मेरे लिए है और ये मेरा साइज है। ये इन्होंने एक और भेजा है, ये येलो है, ये भी आई गेस साइज 42 है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए भेजा। और आपने रेड धोती भेजी और एक गमछा भेजा है। थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसे इतने की जरूरत नहीं थी, आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप माँ के लिए भेज देते, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। 4 नारियल भेजे हैं, ये शायद माँ की अरदास वाला नारियल है जो इन्होंने शायद घर में रखा होगा। उसके अलावा और 2 नारियल हैं, 2 सूखे, ये शायद माँ के और भैरव बाबा के और हनुमान जी महाराज के नारियल हैं। ये बाबूजी आपने इसके अंदर में ड्राई फ्रूट्स भेजे हैं, जनेऊ भेजी हैं खूब सारी, इसमें लाल चंदन, अष्टगंध और शहद आपने भेजा हुआ है, मुझे मिल गया है।
ओ माय गॉड। ये स्ट्रेटनर भेजा है, प्लीज आप ऐसा ना करो, क्योंकि मेरे यहाँ पे ये सब चीजें कोई यूज नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे सब लड़के ही रहते हैं, और माँ के लिए हमको मतलब इस तरह के आप एक्सपेंस ऐसे ना करो। सीरियसली हम लोगों को कोई समझ नहीं है कि ये हेयर स्ट्रेटनर किस तरीके से यूज होता है, तो आप प्लीज ऐसा ना करो। लेकिन फिर भी आपके भाव हैं, थैंक यू सो मच। में खूब सारी माँ के छोटे छोटे ड्रेसेस भेजे हैं, जो कि बाहर में जो माँ दुर्गे और माँ काली और सभी के लिए। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चुन्नियां हैं, बहुत सारी, मतलब जो एक्चुअल में मेरे यहाँ पे लगती हैं ये छोटी ड्रेसेस। थैंक यू सो मच, बहुत सारी हैं ये। एक ये बड़ी प्यारी सी ड्रेस आपने भेजी है, उसके अलावा आपने ये 4 छोटी छोटी ड्रेसेस भेजी हैं, 2 रेड और 2 येलो। थैंक यू। ये आपने ये क्या है मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो होगा। इसके अंदर आपने ये बहुत सारी अरदासें आपने रखी हुई थी माँ की, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबूजी आपने ये अरदासें शायद आपने अपने मंदिर की मेरे यहाँ पे भेजी हैं। इसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारे, और कुछ काफी सारे नोट्स हैं। थैंक यू। मुझे नहीं पता ये किस काम के हैं, लेकिन ये शायद आपने अपने घर के दरबार में जो अरदासें यहाँ के दरबार की लगाई होंगी वो है, या आपके अपने दरबार की होंगी। थैंक यू। ये एक हेयर स्प्रे है। माँ हेयर स्प्रे जरूर मंगवाती है। और ये श्रृंगार है। अरे वाह, इसमें एक बड़ी मजेदार चीज आई है जो कि खोलते ही माँ को पसंद आ गई है। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि मतलब काफी मतलब ये जनरली गर्ल्स को पता होता है। ये शायद ये रबर बैंड्स ही हैं। ये आई गेस माँ की कंजकाओं को देने के लिए बड़े अच्छे हैं, क्योंकि माँ की यहाँ पे कंजकाएं आती हैं। और इसमें ये श्रृंगार है खूब सारा, बहुत सारा श्रृंगार है ये। इसके अंदर में आपने शायद ये 2 श्रृंगार हैं, बड़ी बड़ी बिंदियां हैं, ये बड़े बड़े कलीरे आपने भेजे हैं माँ के। हमारी मम्मी को कलीरे मतलब इतने, ये अब तक के आए हुए सबसे बड़े कलीरे हैं। सबसे बड़े साइज वाले। ये पूरा का पूरा 16 श्रृंगार है, 2 जगह का है, और सारा अच्छा वाला बड़ा श्रृंगार है, और इसमें बहुत सारी बिंदियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 2 जगह पे ये श्रृंगार है। थैंक यू। श्रृंगार है, और लेकिन इसमें जो आईना था, ये आईना टूट गया है, और तेल जरूर थोड़ा सा बिखर रहा है। श्रृंगार बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी इस पैकिंग में ये एक ग्लास जो है वो टूट गया है, बट कोई बात नहीं। बाकी का सारा श्रृंगार यहाँ साबुत है, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में। ये भी एक 16 श्रृंगार है, हमें मिल गया है बाबू। बहुत अच्छा वाला श्रृंगार है, बस वो क्योंकि शायद आने के उसमें, क्योंकि बैग बहुत बड़ा हो गया था, इस वजह से शायद ये टूट गया होगा। ये बड़ी अच्छी, ये चुंदड़ी वाली साड़ियाँ हम क्योंकि राजस्थान से है, तो यहाँ पे है ना जनरली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये बहुत सुंदर साड़ी है। ये एक और रेड साड़ी है, और इसके साथ में ये एक और चुन्नी है। ये भी शायद साड़ी है, ये भी एक साड़ी है, ये बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है काफी। ये पीली चुन्नी है, और ये इसके साथ में शायद
ये इसके साथ का जो कपड़ा होता है वो है। ये शायद ये गणेश जी का वस्त्र है, जहां तक मुझे लग रहा है। ये माँ शीतला के लिए आई है। थैंक यू। का इसमें भी एक बैंगल बॉक्स ही होगा और ये पक्का बैंगल बॉक्स है। चूड़ियाँ टूट गई, लेकिन बाबूजी आपकी इस पैकिंग में से चूड़ियाँ ठीक से नहीं आ पाई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये चूड़ियाँ झड़ गई हैं। आपने इसमें बाबूजी बहुत सुंदर सुंदर चूड़े भेजे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्रैवल में जो ग्लास वाली जो चूड़ियाँ थी वो ज़रूर आपकी साबुत नहीं आई हैं, लेकिन ये आपके जो चूड़े आए हैं ये माँ को मिल गए हैं। बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बैंगल बॉक्स आपने भेजा है, नो डाउट्स। लेकिन आपकी जो ग्लास वाली चूड़ियाँ थी बाबू, ये कुछ चूड़ियाँ टूट गई हैं ट्रैवल की वजह से, पर कोई बात नहीं, जो कुछ भी पहुंचा माँ उसको स्वीकार ही करेगी। ये ग्लास टूट गया है, ये यहाँ पे गिरा है। ये माँ बच्चे के भाव हैं, स्वीकार। ये अलग सी चीज आपने भेजी है, इसको हम लोग पक्का लगाएंगे। ये एक शायद नाइट लैम्प की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा चलेगा। ये बड़ा सुंदर है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई चीज हमने नहीं रखी थी, लेकिन हाँ पक्का ये मैं जरूर इसको यूज करूंगा। माँ के पास में, माँ कालीघाट वाली के पास में, ये उनके पास में वो पिन है ना, बड़ा सुंदर है ये। इसमें बाबूजी आपने वहां के पेड़े भेजे हैं। ये पेड़े माँ को बड़े पसंद आए हैं, आपने बड़े भाव से भेजे हैं। और आई थिंक ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर आपने ये घर से बना के भेजे हैं तो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे इसी तरह के पेड़े बनते हैं, बड़े सुंदर है ये। शायद आपने अपने हाथ से बना के भेजे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताना। स्वीकार कर। माँ दुर्गे ने ले ली पहले, उनको पेड़े खाने। मैं बोल रहा था, मैं ये पार्सल जब खोल रहा था ना, तभी मेरे को माँ ने बता दिया था कि इसके अंदर में मेरी पाइजेब आई है। नो डाउट इसमें आपने ये पाइजेब भेजी है, और ये चांदी की है। ये मुझे खोलने से पहले ही माँ ने बता दिया था कि मेरी पाइजेब आई है, और मैं कह रहा था ना ये पक्का पाइजेब आई है। ये माँ ने मुझे बता दिया था बाबू, और पक्का से माँ ये जरूर पहनेगी। आपने ये बड़ी सुंदर सी भेजी हैं, और एकदम नए डिजाइन में, मैं पक्का माँ को ये पहनाने वाला हूँ। और इसमें आपने एक ये भेजा है, मुझे नहीं पता ये गोल्ड है क्या। शिट, बाबू ये गोल्ड का है और आपने इसको इस तरीके से भेज दिया। आपने ये माँ के लिए भेजा है और ये गोल्ड का है, और आपने इसको इस तरह से पैकिंग में भेजा है। बाबू ये बिल्कुल रिस्की है, ऐसा मत करो। इस पे नाम मेंशन है इसके मैन्युफैक्चरर का। मैं ये कंफर्म हो चुका हूं कि ये गोल्ड का है। बाबू थोड़ा सा ध्यान रखो, गोल्ड और सिल्वर को अगर आप इस तरह से पार्सल में भेजोगे बहुत रिस्की होता है, ध्यान रखा करो। और इस बाबू ने चांदी की बिछिया भेजी हैं, बड़ी बड़ी हैं, बड़ी सुंदर सी हैं। ये ज्वेलर्स का पर्स देख के ही मुझे थोड़ा सा क्लियर हो गया था, मुझे क्लिक हो गई थी ये बात। लेकिन बाबू आप लोग प्लीज ध्यान रखा करो, आप जब ट्रैवल करते हो, हाँ आप जब यहाँ आओ तब आप ले आओ तो मुझे वो चलता है, लेकिन आप कभी भी सिल्वर और गोल्ड को इस तरह से मत भेजो, ये बहुत रिस्की होता है। लोग आपका पार्सल ले लेंगे, क्योंकि मेरे साथ में ये चीजें कई बार हो चुकी है, क्योंकि मैंने पार्सल से भेजने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन मेरा सिल्वर और गोल्ड निकाल लिया गया था। इसलिए प्लीज आप इस तरह का कोई कार्य ना करें। आपने ये भेजा, माँ भगवती को पहननी थी, इस वजह से शायद ये यहाँ तक पहुंच गई, नहीं तो लोग छोड़ते नहीं है। थैंक यू सो मच।
और ये खोलने से पहले, क्योंकि माँ ने मुझे बता दिया था मेरी पायल आ गई है, इसलिए मैं 100% इनको अभी माँ को पहना देता हूँ। थैंक यू। और बाबूजी आपने ये, अरे बाप रे बाप, ये आपने बहुत सारे रबर बैंड्स और साड़ी की पिन्स और क्लचर भेजे हैं। इतने सारे, सीरियसली इतने सारे, मैं इनको क्या करूंगा। अरे बाबू, मतलब मेरे को ना ये बहुत सारे है ना कंजकों को, मतलब है ना जब यहाँ पे कंजक आती हैं या मैं माँ के जब दरबार जाता हूँ तो मुझे बांटते हो, तो ये बहुत सारे भेजे हैं आपने। मेरे पास में ये ऐसा ऐसा स्टॉक, मैं इसको कैसे, मतलब कहाँ पे किसको दूं। इतनी सारी कंजक नहीं आती है, ये साउथ है। बट थैंक यू सो मच। ये बाबूजी आपने इतने सारे ये नेल पेंट और लिपस्टिक्स भेजे हैं इसके अंदर, बाप रे बाप। और ये सारे बहुत अच्छी वैरायटी के हैं। थैंक यू। और मतलब मैं ये शायद आईलाइनर और ये सब चीजें हैं जिनकी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट थैंक यू सो मच, मुझे मिल गया है। ये मुझे बिना खोले इसकी पैकिंग से पता चल चुका है, ये सरसों का तेल है। थैंक यू। और बाबूजी ये शायद आपने गमछा भैरव बाबा के लिए, हनुमान जी महाराज के लिए, भोले बाबा के लिए, गणेश जी महाराज के लिए, और आपने हनुमान जी का लंगोट भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं काफी दिनों से देख रहा था हमारे यहाँ पे लंगोट नहीं मिलता है। सो थैंक यू सो मच। ये पीले वस्त्र, और ये मेरे गुरु महाराज के भी जो पीले वस्त्र जो मेरे यहाँ पे चढ़ते हैं, थैंक यू सो मच, मुझे मिल गया है। ओह माय गॉड। ये खोलते ही मुझे पता चल गया इसके अंदर में क्या आने वाला है। ये मुझे लग रहा है कि है ना मम्मी ने ना फिर से अपने लिए बहुत सारे सेट मंगवा लिए पक्का से। हिम्मत नहीं है, ये बहुत सारा है। मैं तो समझ भी नहीं पाऊंगा ये सब चीजों को। इसमें ये बड़ी सुंदर सुंदर सी नथ है 2, और ये बड़ा जबरदस्त हार है जो कि बड़ा पसंद आ रहा है। इसमें ये हैंकीज है, ये एक सेट है, ये शायद माँ के हेयर्स के लिए जो पिन होती है वो है, और एक ये है, ये एक और बड़ा सुंदर सा शायद ये सेट ही है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन खोलने के बाद शायद पता चलेगा। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये शायद सिंदूरदानी है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ये शायद मंगलसूत्र हैं। ये चेन है, बंगाली स्टाइल वाली चेन है। ये भी चेन है, ये शायद टीका है, ये भी शायद टीके हैं, और इसमें ये बाबूजी बड़ा सुंदर सा एक और सेट है। ये एक और सेट है, ये एक और सेट है, ये भी एक और सेट है। इसमें भी कलीरे हैं, इसमें खूब सारी शायद ये पिन्स हैं। ये भी, ये पद मुझे नहीं पता ये सेट है या क्या है, लेकिन ये भी शायद सेट ही है। ये और कुछ सारी पिन्स हैं, और इसमें मेहंदी है, परफ्यूम्स हैं। ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये शायद मेकअप का कुछ और होगा।
मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं। न्यू फॉर्मूला, ये शायद बहुत सारे जो कलर वाला जो कुछ होता है जो शायद सब लोग यूज करते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये है, आप देख लो। इसमें और बहुत सारा सामान है, मुझे नहीं पता चलेगा ऐसे, इसलिए मैं आपको वैसे दिखा दूंगा। और ये बॉक्स बड़ा जबरदस्त है, ये हमारे बड़े काम का है। इसमें बाबूजी आपने माँ काली और मेरे लिए कुछ भेजा है, ये शायद अरदासें हैं, मैं देख लेता हूं। इसमें आपने माँ काली के लिए लेटर भेजा है। इसमें आपने ये अरदास माँ के लिए भेजी है, और एक आपने ये लेटर भेजा है, मैं पढ़ लेता हूं। बाबू तेरा लेटर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन माँ एक्साइटेड हो गई, ये बता दो। माता को मेरा प्रणाम। ही माँ, मेरा मकान हो सकता है टूटने वाला, क्योंकि रोग लंबा होने वाला है। बाबू आपका लेटर मैंने माँ को पढ़ के सुना दिया है, और आपने जिस मंशा से माँ को ये चिट्ठी लिखी है, माँ भगवती आपको खाली नहीं रखेगी। और एक बात ध्यान रखना बाबू, माँ भगवती जिसके साथ में चलती है और जिसको स्वीकारती है, उसको कभी भी इस तरह से ठोकरों के लिए नहीं रखती। इसलिए विश्वास रखना, माँ कभी गलत नहीं होने देगी। तेरी अरदास मैं लगाता हूँ बाबू। भेजा है मेरे लिए बाबू, मेरे लिए अरदास भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सब माँ के चरणों में ही चढ़ाता हूँ। बल्कि जो पूछा के लिए भी जब कभी भी शुल्क लेता हूँ, तो मैं वो माँ के चरणों में ही अर्पित करता हूँ। इसलिए मेरे नाम से बाबू कभी भी मत भेजना। लो माँ, ये भी आपकी की है। आपने चिट्ठी मेरे लिए लिखी है, मेरी चिट्ठी भी एक्चुअल में माँ ही पढ़ती है, क्योंकि मेरे यहाँ पे माँ ही चलती है। मैं खुद कुछ नहीं करता, माँ ही करती है। बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। आप उम्र में मेरे से बड़े ही होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद आपने इतना प्यार, आप इतना सम्मान देते हैं। मैं तो अब तक आप लोगों से मिला तक नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी दूर बैठे भी माँ भगवती के जुड़े हुए रिश्ते हैं। मैं माँ से अरदास करता हूँ बाबू, आपको ज़रूर आगे का रास्ता मिले। आपके जो भी काम धंधे की जो रुकावट, अगर जो कोई भी और कुछ बच गया हो, तो माँ भगवती उसको ज़रूर से ज़रूर निपटाए, और आपका जल्दी से नया मकान बनाए और आप उसमें माँ भगवती को विराजमान करें। माँ भगवती का एक छोटा सा मंदिर जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से हो बाबू, आप उसको ज़रूर बनाना। इसके लिए आप एक 1.25 महीने की जोत की सेवा माँ की बोल दीजिए, जिसमें जैसे ही मंदिर का प्रवेश हो, उस प्रवेश वाले दिन से उस जोत को जला देना बाबू। 1.25 महीने की जोत माँ को बोल दे कि माँ 1.25 महीने में आपकी जोत की सेवा करूंगी, व्रत रहूंगी, जो तेरी सामर्थ्य हो बाबू उसके हिसाब से। माँ की सेवा का संकल्प उठा ले कि 1.25 महीना में तेरी जोत तब दूंगी जबकि तू तेरे मकान में जो आगे नया का जो ठिकाना हो उसमें तू स्थापित हो जाए, और वहीं पे मैं तेरी
ये सेवा दूंगी। इस बात को बोल के एक अरदास बाबू अपने घर में रख दे, माँ भगवती तेरी जल्दी सुनेगी, तू चिंता मत कर, तेरे को आगे का रास्ता भी देगी, और जो तेरा मकान अभी रोड के इसमें जो जा रहा है उससे तेरा नुकसान नहीं होने देगी। तेरे पास में 2 पैसे बच के ही आएंगे बाबू, ये वचन है। बोल सच्चे दरबार की जय, मेरी कालका माँ की जय, माँ भद्रकाली की जय, मेरे गुरु महाराज की जय, बोल श्री गणेश महाराज की जय, जयकार की जय। इतना सारा सामान अभी आया है, अभी इसमें हमारा पूरा का पूरा घर भर चुका है। अब हमको फिर से इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ने वाली है। हम लोग इसको कहाँ जमाएंगे, कैसे जमाएंगे पता नहीं, आगे माँ की जैसी इच्छा। बट सीरियसली आप लोग इतनी सारी चीजें भेजते हो, मैं मतलब हम लोग है ना कभी कभी तो सोचते हैं कि माँ को एक्चुअल में बड़ा शौक है ये सब चीज़ों का, और हम लोग बस मैनेज थोड़ा सा मुश्किल से कर पाते हैं। बट थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, और माँ भगवती आप सबका कल्याण करें।